जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है नाम से स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स बेसिकली क्या चीज़ है? सेट हमारे पास है द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा अज्जा या चीज़ों का मजमूआ। जैसे ये आपके पास एक इस डायग्राम के अंदर ही ये हमारे पास चीज़ें लटकी हुई हैं, ये भी एक सेट की फॉर्मेट है। ये कैबन्स हैं, इनका भी एक सेट बन जाता है। ठीक है, बैग्स हैं, उनका भी सेट बन जाता है। शूज़ हैं, उनका भी सेट बन जाता है। तो सेट हमारे पास एक आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला एक जुज़ है। चैप्टर को मज़ीद डिटेल से करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है, इस चैप्टर के साथ जो कोरिलेट चैप्टर करता है वो हमारे पास है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वो भी सेट्स एंड फंक्शन है। उसका भी मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वो भी आप देख। तो ये हमारे पास इसका एक लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है चैप्टर नंबर 10 का, तो यहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो सेट हमारे पास मुख्तलिफ काइंड्स के हैं। ठीक है, सेट की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। तो सेट क्या चीज़ है? सेट हमारे पास उर्दू में भी सेट ही कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये आ गया। या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वाज़िया अशिया के मजमूआ को सेट कहते हैं। उर्दू में वाज़िया अशिया के मजमूआ को सेट कहते हैं। अब वाज़िया अशिया कौन सी हैं, वेल डिफ़ाइन कौन सी हैं, जो हम जिन्हें देख सकते हैं। अब देख तो हम उसे भी सकते हैं जो हमारे पास क्या है, जो आम रूटीन में रेत है या हमारे पाँव के नीचे जो मिट्टी के ज़रात हैं, लेकिन वो वेल डिफ़ाइन नहीं है। वेल डिफ़ाइन वो चीज़ जो हमें, जिसके मतलब हम लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स भी कर सकें या कुछ उसकी ज़ाहिरी हालत भी हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वो वाले होते हैं कि जिनकी हर लिहाज से खसूसियत अलहदा हो, खसूसियात के लिहाज से वो अलहदा हों, क्या उसकी कोई ना कोई खसूसियात या खसूसियत हो। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए। अब इसमें सेट्स की काइंड्स आ जाती हैं आगे। सेट की पहली काइंड जो हमारे पास आती है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कुदरती अदाद का सेट। कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कुदरती अदाद का सेट। ऐसा सेट जो कि 1 से स्टार्ट हो। कुदरत अल्लाह ताला, अल्लाह एक है हम जानते हैं, तो कुदरत 1 से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे अदा जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, उनका जो सेट है, दिस इज़ कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सेट स्टार्ट फ्रॉम दी 1 एंड एंडिंग टू दी इनफाइनाइट, या जहाँ तक हो जाता है। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को उर्दू में कहते हैं सही अदाद। ऐसा सेट, सही अदाद का सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो कि हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 अप टू सोनी चलता चलेगा। तो ये अदाद क्या कहलाएंगे? सही अदाद का सेट। क्लियर होगी बात जी? उसके बाद आगे चलेंगे तो इसके बाद उर्दू में इसको सेट ऑफ होल नंबर्स को कहते हैं सही नहीं, मुकम्मल अदाद का सेट। मुकम्मल अदाद का सेट। इसके बाद चलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन सा सेट होता है? सही अदाद का सेट। सही अदाद का सेट, ऐसा सेट जो कि +-0 +-1 +-2 +-3 इस पे बेस करे, उसे सही अदाद का सेट कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जुफ्त अदाद। जुफ्त अदाद ऐसे अदाद जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जुफ्त अदाद। ठीक है, प्लस माइनस, ये 0 0 तो एक न्यूट्रल नंबर है, मैंने पहले बात की है। उसके बाद +-2 +-4 +-6 अप टू सोन चलता चलेगा। उसके बाद है ऑड नंबर्स। ऑड, AOOD ऑड नंबर्स। ताक अदाद का सेट। ताक अदाद कौन से हैं? ऐसे अदाद जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, विच कैन नॉट बी डिवाइड ऑन 2। +-1 +-3 +-5 अप टू सोनी चलते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, इन्हें कहते हैं उर्दू में मुफरद अदाद का सेट। ऐसे अदाद जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, लाइक 2 1 नहीं है, 3 5 7
11, 13, 17, 19 अप टू सॉन चलता चलेगा। आगे चलते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इसको उर्दू में कहेंगे नातिक अदाद का सेट। नातिक अदाद। नातिक अदाद कौन से हैं? ऐसे अदाद जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें। द नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म है, जैसे 1/2, 5/9, लाइक डैट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड नातिक अदाद। ऐसे अदाद जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। उसके बाद आगे चलते हैं। सेट्स के आगे ऑपरेशंस हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन को उर्दू में यूनियन ही बोलेंगे। यूनियन का मतलब है एक ये डिवाइस है जो दो चीज़ों को कंबाइन करती है। एक डिवाइस है जो दो चीज़ों को बीच में क्या करेगी, कंबाइन करेगी, वो यूनियन कहलाती है। अब यूनियन में क्या होता है, अगर एक सेट है, यूनियन को यू से लिखते हैं, कैपिटल यू से, बी दूसरा सेट है, तो यूनियन का मतलब है कि वो सारे के सारे अदाद आ जाएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद है। उसका मतलब क्या है, यूनियन। अगर दो सेटों का हमने यूनियन रिप्रेजेंट कर, दो सेटों का यूनियन देखें, जैसे ये टी और एफ दो सेट हैं, इनका यूनियन लिखना है, तो यूनियन का मतलब होता है कि अगर एक सेट ये है 1 2 3 4 5 है, और दूसरे सेट में है 4 और 5 और 1 7 8 9 है, ये अदाद है, तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन वाले भी आ जाएंगे और बाकी सारे भी आ जाएंगे। ये दोनों को शेड करने का मतलब क्या होता है, दोनों को शेड करने का मतलब होता है कि दोनों सेटों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, चाहे वो मिलते हैं, एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं, वो दोनों के दोनों अदाद वहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारे पास है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या चीज़ है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को इसी यू को उलट कर दें, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आगे इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन हों, जैसे इन दोनों में हम देख रहे थे 4 और 5, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 4 और 5 को शेडेड करेंगे, बाकी कोई भी पोर्शन शेडेड नहीं करेंगे। मतलब इंटरसेक्शन में वो अदाद आते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन आए, जो मतलब कॉमन हो, मतलब जो दोनों में मौजूद हों, वो इंटरसेक्शन में आएंगे। ये बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है डिफरेंस। यूनिवर्सल सेट इज़ द फादर ऑफ द ऑल द सेट्स। ऐसा सेट जो कि तमाम सेटों का बाप है, इसके अंडर सारे के सारे सेट आते हैं। जैसे ये एक अम्ब्रेला है, ठीक है, इस अम्ब्रेला जो पूरी अम्ब्रेला है बेटे, ये हमारे पास सारा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरी यूनिवर्स है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे छोटे छोटे सेट हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन, एक इसकी जो है ब्रांच जाती है नेचुरल नंबर में, एक जाती है होल नंबर में, एक जाती है इंटीजर्स में, एक जाती है अगले जो है हमारे पास हैं इवन नंबर्स में, एक जाती है ऑड नंबर्स में, एक ऐसे ही प्राइम नंबर्स में जाएगी और एक ऐसे ही नेक्स्ट में जाएगी। सो यूनिवर्सल सेट आ सेट विच इज़ द बिगेस्ट सेट फ्रॉम ऑल द सेट्स, जो कि तमाम सेटों से बड़ा है। यूनिवर्सल सेट को भी कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर होगी बात ही, यूनिवर्सल सेट को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल यू के साथ। ये बात क्लियर होगी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारे पास एक छोटा सा टास्क और है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कंप्लीमेंट क्या चीज़ होती है? कंप्लीमेंट होता है हमारे पास, उर्दू में भी कंप्लीमेंट ही बोलते हैं। कंप्लीमेंट क्या चीज़ है कि अगर ए डैश लिखते हैं या ए सी लिखते हैं या ए यूनियन होल बी का सी लिखते हैं या डैश लिखते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है, एक्चुअली ये फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन नहीं आता इसका, यू में से जो भी टर्म नीचे लिखी होती है उसको माइनस कर देते हैं, जो भी टर्म इसके नीचे लिखी होती है उसको यू में से क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। सो माइनस का असूल क्या है, डिफरेंस इसे बोलते हैं। इसका असूल क्या है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करें दो सेट्स हैं, लाइक वाइज एज। अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए, जैसे आपके पास ये डायग्राम है, इस वक्त डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि आपके पास ये हमारे पास सेट है, इसमें डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है, ये यूनियन में आ गया, मैंने बताया, इंटरसेक्शन में कॉमन आ गया, सिमेट्रिक और ये वाला हमारा डिफरेंस ये मौजूद नहीं है, ये भी हमारे पास कोर्स में नहीं है, डिसजॉइंट सेट का भी मौजूद नहीं है। डिफरेंस इस तरह लिख लें या ए माइनस बी लिख लें। डिफरेंस का मतलब है कि आपने एक सेट बनाया ए और एक आपने सेट बना दिया बी, अगर तो उनमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं तो ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट, तो आपने डिफरेंस का मतलब बताया जो रकम
पहले सेट में मौजूद हो और दूसरे सेट में ना हो वो आपने लिखनी है। फ़र्ज़ करें ए आपके पास था 1 3 5 7 और बी सेट आपके पास था 2 3 5 9 6 ये था। तो अब जब a माइनस बी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 3 5 7, यह आ गया माइनस बी आ जाएगा 2 3 5 9 6, ये आ गया। अब देखें सेम एलिमेंट कौन से हैं, 3 है 5 है, 3 और 5 इसमें भी है, ठीक होगी बात। अब आपका बचेगा कौन सा, जो फर्स्ट में बचेगा, फर्स्ट में क्या बचता है 1 और 7, ये हमारे पास डिफरेंस आता है। सेकंड सेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो फर्स्ट में बचेगा। ऐसे ही u माइनस ए करेंगे, जो फर्स्ट में बचेगा आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाला एलिमेंट्स लिखना है, उनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके के साथ इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके साथ एक्सरसाइज नंबर जो 5.1 है 10th क्लास की, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी सेम इसी कॉम्बिनेशन में मौजूद है और उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ 8.1 के साथ कल इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे नेक्स्ट कि इसमें क्या क्वेश्चन हैं।